दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ध्रुव राठी ने इंडियन गवर्नमेंट को एक्सपोज करके मुसलमानों को किस तरह डिफेंड किया था? और क्या आपको पता है कि मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी की शादी पर ऐसा क्या किया जिसे देखकर दुनिया की अमीर तरीन मुसलमान भी शर्मिंदा हो गए? प्लस क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड की हीरोइंस को कुरान की आयत भी आती हैं? वेल, आज के इस वीडियो में मैं आपको मुसलमानों के हक में बोलने वाले इंडिया के सबसे फेमस लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। तपसी पन्नू। दोस्तों, तपसी बॉलीवुड की सबसे फेमस एक्ट्रेसेस में से एक है। अगर आपने शाहरुख खान की फिल्म डंकी देखी है तो आप इस हीरोइन को जरूर जानते होंगे। इसके अलावा भी ये हीरोइन थप्पड़, बदला और नाम शबाना जैसी मूवीज में काम कर चुकी हैं। वैसे तो तपसी मजहब के एतबार से एक सिख फैमिली से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन 2018 में एक इंटरव्यू के दौरान जब इनसे इस्लाम और मुसलमानों के मुतालिक सवाल किया गया तो इनके जवाब ने सारे मीडिया की बोलती बंद कर दी। एक एंकर ने इनसे सवाल किया कि इंडिया में जब भी कोई हादसा पेश आता है तो सब इस्लाम और मुसलमानों को ब्लेम करते हैं और कहते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं। इस पर तपसी का कहना था कि मेरा मैनेजर, ड्राइवर और इवन घर में काम करने वाले लोग सारे के सारे मुसलमान हैं। मैं मुसलमानों के बीच बिल्कुल भी डिस्टर्ब फील नहीं करती। इनफैक्ट मेरी तो लाइफ ही इन्हीं मुसलमानों की वजह से चल रही है। इनका कहना था कि बड़े अफसोस की बात है कि एक मजहब को टारगेट किया जाता है और इस चीज को कोई डिफेंड भी नहीं करता। असल में इंडियन पॉलिटिशियंस लोगों के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ ऐसी नफरत डालते हैं ताकि वोट बैंक हासिल कर सकें। इवन ध्रुव राठी जैसे फेमस यूट्यूबर ने भी जब मोदी सरकार के इस तरह की राज फाश करना स्टार्ट किए तो इन लोगों ने इसे मुसलमान और पाकिस्तानी एजेंट कहना शुरू कर दिया। ध्रुव राठी ने मुसलमानों के खिलाफ मोदी गवर्नमेंट का एक प्रोपेगेंडा एक्सपोज किया जिसमें मोदी सरकार ने ये ऑर्डर दिया था कि यात्रा पर जाने वाले सारे रास्ते में जितने भी खाने के ठेले आते हैं इनमें मुसलमान खाना नहीं बेच सकते। हर ठेले वाले को कहा गया कि वो अपना नाम प्रिंट करके ठेले के ऊपर लगाए ताकि पता चल सके कि ये हिंदू का ठेला है। मोदी सरकार का कहना था कि मुसलमान खाना बनाते वक्त इसमें थूकते हैं, लेकिन ध्रुव राठी ने इन्हें एक्सपोज किया और प्रूव किया कि ये सब सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहें तो वो पूरी वीडियो देख सकते हैं। इस्लामिक टेररिज्म की बात होती है, कोई एक घटना होती है तो पूरे कौम को ब्लेम किया जाता है, कहा जाता है पाकिस्तान चले जाओ। पहले तो एक अपनी लाइफ से बताना चाहूँगी। माई मैनेजर इज़ अ मुस्लिम, माई ड्राइवर इज़ अ मुस्लिम, माई हाउस हेल्प इज़ अ मुस्लिम, माई लाइफ इज़ रन बाय देम। सो इट वॉज वेरी डिस्टर्बिंग टू रियलाइज कि दिस इज़ हाउ अ पर्टिकुलर रिलीजन इज टारगेटेड। मुकेश अंबानी। दोस्तों, मुकेश अंबानी को कौन नहीं जानता? ये ना सिर्फ इंडिया के सबसे अमीर तरीन इंसान है बल्कि रिसेंटली इन्होंने अपने बेटे की दुनिया की सबसे महंगी शादी करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इस शादी पर 5000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन इस शादी के मौके पर मुकेश अंबानी ने एक ऐसा अमल किया जिसे देखकर शायद अरब की बादशाहों को भी शर्म आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो शादी के दिन इंडिया के गरीब आवाम में बेहिसाब खाना तकसीम किया गया। इसके अलावा मुकेश अंबानी गरीब बच्चों को अपने हाथों से खाना दिया और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन्हें इज्जत के साथ इसी तरह ट्रीट किया गया जैसे वीआईपी गेस्ट्स को किया जाता है, और ये सीन वाकई में प्राइसलेस था। एनीवेज, ह्यूमैनिटी के अलावा कतर इकोनॉमिक फॉर्म में मुकेश अंबानी ने पूरे अरब को ये बात बताई कि मैं यमन में पैदा हुआ था। मेरे फादर हमेशा मुझसे कहा करते थे कि तुम में अरबों का खून है, क्योंकि उस वक्त वो यमन में ही रहा करते थे। बेसिकली इन्होंने मुस्लिम कंट्रीज के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया और कहा कि वो तमाम मुसलमान ममालिक की बहुत ही इज्जत करते हैं। बहरहाल जो भी हो, इंडिया में इस बंदे का सिक्का चलता है। सुष्मिता सेन। दोस्तों, अगर आपने बॉलीवुड की पुरानी फिल्म्स देखी हैं तो आप सुष्मिता सेन को जानते होंगे। अब ये ताली और आर्या जैसे टीवी शोज में भी काम कर रही हैं। वैसे तो सुष्मिता का ताल्लुक हिंदू फैमिली से है, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये बॉलीवुड की वो वाहिद नॉन मुस्लिम एक्ट्रेस हैं जिन्हें कुरान मजीद की आयत जबानी याद है। सुष्मिता की ऐसी बहुत सी वीडियोज हैं जिनमें ये इस्लाम और मुसलमानों से रिलेटेड अपनी मोहब्बत का इजहार करती हुई नजर आती है। लेकिन 2013 में रमजान के मौके पर जब ये मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी तो तमाम मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद देने के बाद इन्होंने कहा कि मैं कुरान की सूरत असर पर बहुत ज्यादा यकीन रखती हूँ। इन्होंने बाकायदा बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरे असर की तिलावत भी की और कुरान मजीद से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक मौके पर जब इनसे मुसलमान औरतों के हिजाब के मुतालिक सवाल किया गया तो इनका कहना था कि हिजाब करना मुसलमान औरतों की चॉइस और इनका हक है और सब लोगों को चाहिए कि इनकी रिस्पेक्ट करें। यार, मेरे ख्याल में तो सुष्मिता सेन जैसी एक्ट्रेस की सोच टिकटॉक की हजारों मुसलमान लड़कियों से बेहतर है।
आप सबको तहे दिल से रमादान के इस मुबारक मंथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस सूरे में बहुत बिलीव करती हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्रिन इन्नल लज़ीना आमिनु व आमिनुस्सालिहाति वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्रिन इन्नल लज़ीना आमिनु व आमिनुस्सालिहाति वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। अमिताभ बच्चन। दोस्तों अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के शहंशाह हैं। इन्होंने अपने करियर में 226 से ज्यादा फिल्में रिलीज की हैं। लेकिन बच्चन साहब का कहना है कि इनकी लाइफ में एक वक्त ऐसा आ गया था जब ये शदीद डिप्रेशन में चले गए थे। इतनी दौलत होने के बावजूद भी इन्हें कहीं भी सुकून नहीं मिलता था। फिर इनके एक मुसलमान दोस्त ने इन्हें कहा कि अगर आप अपनी लाइफ में सुकून चाहते हैं तो कुरान मजीद पढ़ना स्टार्ट कर दें। सो अमिताभ ने अपने मुसलमान दोस्त के कहने पर इंग्लिश ट्रांसलेटेड कुरान पढ़ना शुरू कर दिया और कुरान मजीद की रीडिंग से इनकी ये टेंशन खत्म हो गई। इस बात का जिक्र खुद अमिताभ ने भी किया और उस वक्त न्यूज पर ये खबर आग की तरह फैल गई थी कि अमिताभ बच्चन अपने दिल के सुकून के लिए कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। यार इन्होंने तो सिर्फ कुरान को एज ए बुक पढ़ा तो इतनी बरकत हासिल हुई कि करोड़ों रुपए से भी वो मसला हल नहीं हुआ जो कुरान मजीद की तिलावत से हो गया। तो अगर ये इस किताब को समझकर पढ़ लेते तो इनके दिल की दुनिया ही बदल जानी थी। बॉलीवुड बिग बी अमिताभ बच्चन दिल के सुकून और अच्छाई की तलाश में कुरान पाक पढ़ने लगे। पूरी दुनिया के दिलों में घर करने वाले बॉलीवुड बिग बी अमिताभ बच्चन का दिल खुद बेचैन है। उन्हें सुकून दिल और हालात पुरअमन रखने के लिए किसी ने मशवरा दिया कि कुरान पाक पढ़े। इस हदायत पर अमल करते हुए जब अमिताभ बच्चन ने कुरान पाक का मुतालिया शुरू किया तो हैरत अंगेज तौर पर उन्हें करार आया। परेश रावल। दोस्तों परेश रावल बॉलीवुड के सबसे टैलेंटेड और अमेजिंग एक्टर्स में से एक हैं। हेरा फेरी और चुप चुप के मूवी में तो इन्होंने फनी एक्टिंग करके हिस्ट्री ही बना दी थी। पर इसके अलावा भी परेश रावल ने हिंदी मूवी ओ माय गॉड में बुद्ध परस्त मजहब को ऐसे एक्सपोज किया कि सारे इंडिया के पंडित अपना मुंह छुपाते फिर रहे थे। खैर सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक बार एक स्पीच के दौरान इन्होंने मुसलमानों को काफी अप्रिशिएट किया और कहा कि मुसलमान वो कौम है जो सिर्फ एक अल्लाह ताला से ही डरती है। इनका कहना था कि इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि मुसलमानों को अपने साथ लेकर चले और माजी में भी हम सब ने मुसलमानों के साथ मिलकर काफी जंगें लड़ी हैं और इंडिया को महफूज किया है। इन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी से बहुत ही डरते हैं। बाकी मुसलमान दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरते। इनकी ये स्पीच वाकई में सुनने लायक थी और अगर हिंदू भी इसे गौर से सुनेंगे तो इन्हें भी बात समझ में आ जाएगी। और मैं एक बात बता दूं, ये कौम सिर्फ अल्लाह से डरने वाली कौम है, किसी के बाप से नहीं डरती। ये कौम ये सिर्फ अपने नबी करीम से डरने वाली कौम है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।